ग्रेविटेशन का एक प्रॉब्लम है जिसमें लिखा गया है टू अर्थ सैटेलाइट ए एंड बी ईच ऑफ इक्वल मास आर टू बी लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अर्थ सेंटर. Satellite A is to be orbit at an altitude of 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर and B at 19200 किलोमीटर. The radius of the earth is 6400 kilometer. Determine first part the ratio of the potential energy, second part the ratio of kinetic energy, third part which one has the greater total energy. देखना हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है. सब सॉल्व करने से पहले हमको प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए. क्या बोला गया है? बोला गया कि दो अर्थ सैटेलाइट है ए और बी जिनमें दोनों का मास इक्वल. एक ये अर्थ सैटेलाइट मान लिया, दूसरा अर्थ सैटेलाइट ये मान लिया. ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया. दोनों का मास क्या है? सेम है, इक्वल मास बोला गया. आर टू बी लॉन्च इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब अगर मैं बोलूं कि ये हमारा अर्थ है तो इसकी चारों तरफ ये क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मोशन करे. ठीक है, इस तरीके से. अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अबाउट द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से. ठीक है. द सैटेलाइट ए इज द ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 6400 किलोमीटर. एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितना होगी. अर्थ सरफेस से हाइट बोले तो एच ए अगर लिखे तो इसकी वैल्यू है 6400 इतना किलोमीटर. और जब यही बातें करते वी सैटेलाइट का तो वी सैटेलाइट का इससे भी ऊपर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा. और इसका यहाँ से जो हाइट होगा एच बी अगर लिखे तो एच बी की वैल्यू बोला जाएगा 19200 इतना किलोमीटर. ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा. और जो हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस बोला गया आर ई ए 6400 किलोमीटर इतना बोला गया अर्थ का रेडियस. तो देखना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फार्मूला की बात करें तो देखना होता क्या. सबसे पहले ए पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा जी एम स्मॉल एम ओवर आर ई. देखना, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे हमारा ये पोटेंशियल मिलता है. जी होता है जी एम ई एम ओवर आर ई. मीनिंग क्या हुआ? यहां से देखना, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है. एम ई क्या? मास ऑफ अर्थ. एम क्या? मास ऑफ सैटेलाइट. और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इस तरीके से. तो यहां से अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस से. ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे है. अर्थ सरफेस से अगर हाइट पे जाएगा तो यही चीजें हो जाएंगी क्या? आर ई प्लस एच इतना हो जाएगा. ठीक है, देखना, अगर हम ए और बी दोनों के लिए बात करें तो ए और बी के लिए एम ई और एम दोनों की वैल्यू सेम है. अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो जी एम ई एम ये सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा. वेरिएबल क्या बचेगा? केवल आर ही बचेगा. जिसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके. एज इम्प्लाइड दैट हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ए. ठीक है, तो ये हमारा किसका मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ए का मिल जाएगा. ऐसे हम लिख सकते हैं किसका? पोटेंशियल एनर्जी बी. ये भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा किसके? रेडियस ऑफ वी के. ठीक है, इस तरीके से. तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं. देखना, दोनों इक्वेशन 1 इसको मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करेंगे. तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वी. ये इक्वल टू मिल जाएगा, दोनों का रेडियस है तो 1 ओवर आर ए डिवाइडेड बाई 1 ओवर आर बी. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर बी. देखना, अब आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ ई डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ वी. इतना लिख सकते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 और हाइट की वैल्यू ए के लिए कितना है? प्रॉब्लम में बोला गया था कितना? 6400 किलोमीटर. ठीक है, दोनों किलोमीटर में थे तो ये किलोमीटर हो गया. और डिवाइडेड बाई आर ई की वैल्यू तो हमको पता ही है कितना होता है? 6400 होता है. और हमारा जो बोला गया था एच बी की वैल्यू 19200 इतना किलोमीटर, ये भी बोला गया. देखना, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया. अगर हम इसको थोड़ा ऐड करके लिखे तो इसको लिख सकते 00448 हो गया, 66 12 हो गया, इतना आ गया. और यहाँ से 00 हो गया 2 और कितना हो गया
4 2 6 हो गया, और 9 6 हो गया, 15 और 1 1 2 हो गया। देखना यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मिला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वी इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखना सेकेंड पार्ट क्या होगा। देखना सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, सेकेंड पार्ट में बोला गया था द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखे तो हमारा मिलता था G(m)/2r। ठीक है, अगर इसको हम कुछ हाइट के लिए लिखे तो यहां से हमारा मिल जाएगा, देखना इसको हम लिख सकते हैं इन जनरल, तो ये मिलेगा G(m)/2 स्मॉल r, इतना मिल जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू हम बोल सकते हैं कितना, Re+H, इस तरीके से। ठीक है, तो देखना ये हमारा इतना मिल जाएगा। अब देखना यहां से अगर हम देखें तो ये me मास ऑफ अर्थ, ये तो कांस्टेंट होगा। मास ऑफ सैटेलाइट, दोनों का मास सेम है, तो मास ऑफ सैटेलाइट भी हमारा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। 2 2 तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, r की वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि दोनों सैटेलाइट के लिए r की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ए। और ऐसे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वी। अब देखना जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए आया था हमारा। देखना फर्स्ट इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए आया था ये। ठीक है, और वैसे हमारा इसमें भी वही सेम चीजें आ रही। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ से रेशियो अगर निकालते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वी, तो हमको मिलेगा सीधे सीधे आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। और आर बी डिवाइडेड बाई आर ए का रेशियो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसकी रेशियो 2, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में, इसकी सी पार्ट में। देखना थर्ड पार्ट में बोला क्या गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया व्हिच वन हैज द ग्रेटर टोटल एनर्जी। मतलब क्या, इसका बोला गया किसका, दोनों में से किसका, ए या बी, दोनों में से किसका टोटल जो एनर्जी होगा वो ग्रेटर होगा। तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो देखना टोटल एनर्जी इक्वल टू हमको मिलता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है -G(m)/m डिवाइडेड बाई 2r, ये इतना निकल के आता। अब फिर से देखना यहाँ से m 2 और ये सब कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और टोटल एनर्जी ऑफ v इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आर ए और ये आर बी, इतना मिल जाएगा। अगर हम दोनों का रेशियो निकाले तो देखना टोटल एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी ऑफ बी, ये निकल जाएगा हमारा कितना, आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। और आर बी अपन आर ए की वैल्यू अभी निकाला था कितना, 2 निकाला था, ये 2 निकल के आ जाएगा। यहां से हमको मिलेगा क्या, देखना मिलेगा हमारा टोटल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बी, ये इतना मिल जाएगा। अब देखना यहां से हमको मिल रहा है क्या, टोटल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या, टोटल एनर्जी ऑफ बी। इसका मतलब क्या, ए की टोटल एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, किसमें, मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में ए की टोटल एनर्जी क्या, ग्रेटर है। लेकिन अगर हम साइन कंसीडर करें तो देखना, अगर हम साइन कंसीडर करते हैं टोटल एनर्जी क्या आती है, निगेटिव साइन के साथ आती। तो टोटल एनर्जी अगर निगेटिव साइन के साथ आती तो यहां से अगर हम बात करें फॉर ए, तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी मिलेगी माइनस साइन के साथ मिलेगी, और वो वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और टोटल एनर्जी ऑफ बी जो ए होगा वो मान ले -E है, अगर हम इसको मान लें तो टोटल एनर्जी ऑफ बी की वैल्यू कितना, -2E मिलेगी, ये मिलेगा ना। तो यहां से हमको मिलेगा क्या, टोटल एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ ए। तो अगर हम साइन कंसीडर करते हैं तो बी की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर हम साइन कंसीडर नहीं करते केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो किसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, ए की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, यही हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट का। थैंक यू।